सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ड्राइव अनबॉक्स। सो आज आप हमारे सामने देख रहे हैं टाटा की अल्ट्रोज प्योर वेरिएंट डीजल में। और आज हम आपके लिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लेकर आए हैं। और अगर आप आपके फैमिली के लिए अंडर 10 लाख रुपीज़ कोई अच्छी सी हैचबैक प्लान कर रहे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। सो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ये गाड़ी क्यों दूसरे हैचबैक से बहुत ही शानदार और बेस्ट परफॉर्मेंस देती है और क्यों इस गाड़ी के फीचर्स दूसरे हैचबैक से अच्छे और ज़्यादा हैं। और बात करेंगे इसके बहुत ही बेहतरीन इंजन की भी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी की से। तो आपको यहाँ पर फ्लिक की देखने के लिए मिल जाएगी जिसमें लॉक अनलॉक का बटन, और इस बटन से आप इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड डीआरएल ऑन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से डीआरएल एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑन हो गया। और दूसरी की बेसिक की देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पर आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, डीआरएल एंड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाएगा। और नीचे की साइड इसमें आपको एयर वेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे और कोई भी फॉग लैम्प तो नहीं इसमें ऑफर किया जा रहा है। और इसकी ग्रिल जो है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में इसकी ग्रिल देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर टाटा का लोगो ऑफर किया जा रहा है और ये कुछ इस तरह का इसका फ्रंट लुक है जो कि बहुत ही एग्रेसिव है। और ऊपर आपको रेन सेंसिंग वाइपर भी ऑफर किए जा रहे हैं। और अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर आपको 16 इंच के स्टील रिम्स ऑफर किए जाते हैं जो कि पियानो ग्लॉस व्हील कैप के साथ आते हैं। ये कहीं से भी व्हील कैप तो बिल्कुल नहीं लगती, बहुत ही प्यारा लुक आता है इनके टायर्स का। और सबसे खास बात इस गाड़ी की यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरवीएम आपको अंडर 10 लाख की गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएंगे विद टर्न इंडिकेटर। और इस गाड़ी में 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफर किया जा रहा है। और अब बात करें, यहाँ पर भी एक पियानो फिनिश ऑफर की जा रही है कंपनी की तरफ से। और यहाँ पर आपको फ्लश डोर हैंडल्स अंडर 10 लाख रुपीज में फ्लश डोर हैंडल्स कौन देता है भाई, ये देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें इसके डोर ट्रिम की तो सबसे पहले तो इसका डोर 90 डिग्री ओपन हो सकता है। ये देखिए 90 डिग्री ओपन है। और ये डोर डुअल टोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर ट्विटर की प्लेसिंग, यहाँ पर डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम और यहाँ चारों विंडो देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ कुछ स्पेस और कुशनिंग इसकी फैब्रिक में की गई है। नीचे वन बोतल होल्डर और कुछ स्पेस विद स्पीकर देखने के लिए मिल जाएंगे। बात करें अगर इसकी सीट्स की तो ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट्स इसमें ऑफर की जा रही है। और अब इसकी थाई सपोर्ट तो बहुत ही सही है, मुझे बहुत पसंद आई। अब चलते हैं इसके अंदर की साइड। तो ये कुछ इस तरह का इसका ओवरऑल इंटीरियर है। और अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। सो अब आ गया हूँ मैं इसके इंटीरियर में। तो सबसे पहले इसके स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। तो इसके स्टीयरिंग में आपको सारे ही टॉप मॉडल वाले कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी इस प्योर वेरिएंट में आपको ऑफर किया जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अंदर 4 इंचेस की फुल्ली डिजिटल एमआईडी स्क्रीन ऑफर की जा रही है। और यहाँ पर सारे ऑटोमेटिक वाइपर्स के कंट्रोल और इधर की साइड आपको सारे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसके अंदर 7 इंचेस की हारमन की स्क्रीन जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आती है। और यहाँ पर एसी वेंट्स, यहाँ पर भी अच्छा ग्रे मटेरियल का यूज किया गया है। नीचे टच पैनल वाला आपको एसी के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और उसके नीचे बात करें तो आपको एक 5 वोल्ट का टाइप सी और एक यूएसबी ए पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा विद 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। और यहाँ पर कुछ स्पेस देखने के लिए आपको और ऑफर की जा रही है। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आपको ऑफर की जाती है। यहाँ पर और की रखने के लिए कुछ स्पेस देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ 2 कप होल्डर ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अंदर भी पियानो ब्लैक फिनिश यूज किया गया है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। इसके बात करें डैशबोर्ड की तो ये भी स्पोर्टी लुक देता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसका जो ग्लव बॉक्स है उसके अंदर भी बहुत बढ़िया स्टोरेज ऑफर की जा रही है। और अगर बात करें इसकी सीट्स की तो इस सेगमेंट में आने वाली किसी भी गाड़ी में मैंने तो नहीं देखा कि इतना बढ़िया थाई सपोर्ट और साइड कुशनिंग ऑफर की जा रही हो। और अब बात करें ड्राइवर साइड के सनसेट की तो इसमें एक टिकट होल्डर आपको ऑफर किया जाता है। अगर चलते हैं इसके सेंटर में तो यहाँ पर एक छोटी सी डिस्प्ले है जिसमें आप देख सकते हैं कि पैसेंजर साइड का एयरबैग ऑन है ऑफ। यहाँ पर एलईडी लाइट ऑफर की जा रही है। इधर पैसेंजर साइड के सनसेट में एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। और ये है इसका ओवरऑल इंटीरियर। और हाँ, इसका ओआरवीएम मैन्युअली एडजस्टेबल है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरवीएम है जो कि देखो मैं फोल्ड करके दिखाता हूँ।
और ये इलेक्ट्रिकली अंदर से भी एडजस्ट तो हो ही जाएंगे। और अब चलते हैं इसकी रियर सीट्स की तरफ और बात करते हैं इसके रियर सीट्स के बारे में। और अब चलते हैं हम इसके बैक की साइड। तो यहाँ पर आपको इसका डोर हैंडल ऊपर की साइड देखने के लिए मिल जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ पीछे जाने से पहले हम इसका रियर लुक चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा रियर साइड में ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है, और कुछ इस तरह का इसका रियर लुक है। पीछे आपको एलईडी टेल लाइट विद टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा, और पीछे से इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। यहाँ टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, और कुछ इस तरह का इसका रियर लुक। ऊपर की तरफ आपको एक एंटीना देखने के लिए मिल जाएगा, पीछे स्टॉप लाइट और डी फोकस देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पर टाटा का लोगो और पीछे रिवर्स कैमरा देखने को मिल जाएगा। नीचे अल्ट्रोज की बैजिंग दी गई है। और अब चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। तो इस गाड़ी के अंदर आपको 345 लीटर की बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाएगी, और इस गाड़ी में स्टेफनी में भी कोई कंजूसी नहीं की गई है, तो स्पेयर व्हील तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। और हाँ, इस गाड़ी में बस 60-40 स्प्लिट रेशियो नहीं आता है, ये चीज़ एक मुझे लगी कि जो देनी चाहिए थी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या नहीं। और इसके अंदर आपको 37 लीटर का पेट्रोल टैंक भी देखने के लिए मिल जाएगा, और कुछ इस तरह का है इसका ओवरऑल रियर लुक। तो आइए अब चलते हैं इसके रियर सीट्स की तरफ। तो अब मैं आ गया हूँ इस कार के रियर सीट्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको ट्विटर की प्लेसिंग और नीचे की साइड स्पीकर की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पावर विंडो के कंट्रोल्स और 1 बॉटल होल्डर के साथ कुछ स्पेस देखने के लिए मिल जाएगी। बात करें अगर इसके लेग रूम की, तो हैचबैक के हिसाब से बहुत ही प्यारा लेग रूम ऑफर किया जा रहा है। और इस गाड़ी के अंदर यहाँ ऊपर आपको एक बेसिक सा डोर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर सीट्स की बात करें तो 3 जने आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगी, और दूसरे कार की कंपेयर से यहाँ पर हम्प की साइज बहुत ही कम दी जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और कुछ इस तरह का इसका ओवरऑल रियर सीट्स का लुक। बात करेगा हेडरूम की भी, तो हेडरूम भी इस कार के हिसाब से, हैचबैक के हिसाब से बहुत ही प्यारा है। और अब चलते हैं इसके इंजन की साइड, बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। और अगर बात करें इसके इंजन की, तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन देखने के लिए मिल जाएगा, और इसका इंजन 200 एनएम का टॉर्क निकाल कर देता है। और इस कार में जिस कंपनी का इंजन यूज हुआ है और जो इंजन यूज हुआ है, वही इंजन सेम टाटा की ऑल न्यू टाटा सिएरा में भी यूज हुआ है। तो आप सोच लीजिए टाटा सिएरा की साइज और इस छोटी सी अल्ट्रोज जो कि एक हैचबैक है इसकी साइज, तो कितना पावरफुल इंजन इस गाड़ी में लगा हुआ है। तो ये गाड़ी का इंजन बहुत ही पावरफुल है इस गाड़ी के हिसाब से। और अगर आप आपकी फैमिली के लिए कोई अच्छी सी हैचबैक प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये गाड़ी सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। मेरे हिसाब से आपको इस गाड़ी की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए अंडर 10 लाख रुपीज़ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कार कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।